अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की जो रिपेयर की हमारे पास जो चीज़ आई है वो आई है यूपीएस, और ये अपोलो कंपनी का यूपीएस है। इसमें एक अजीब फॉल्ट आ रहा है। इसमें मैंने इसको डीसी लाइन इसकी लगाई हुई है बैटरी से, और पावर मैंने अभी इसकी निकाली हुई है। पावर कॉर्ड देखें अलग पड़ी हुई इसकी, और इसमें जो है देखें लाइन इनपुट दिखा रहा है कि लाइन लगी हुई है इसमें, हालांकि लाइन मैंने इसकी डिस्कनेक्ट की हुई है। इनपुट वोल्टेज शो कर रहा है, ये देखें 139 वोल्ट, हालांकि वोल्टेज आ नहीं रहा है। बैटरी चार्जिंग दे रहा है कि बैटरी चार्ज भी हो रही है, ये देखें। और हालांकि जो है ना पावर डिस्कनेक्ट है, सिर्फ डीसी लाइन लगी हुई है बैटरी की, और हमने इसको ऑन किया हुआ है। आउटपुट भी कभी कभी ये आउटपुट देता है, कभी नहीं देता है। तो हम इसको देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। 1 kV का यूपीएस है। 1 kV के यूपीएस ज़्यादातर 600-700 वाट के होते हैं, और ये नॉर्मल यूपीएस है। सोलर कनेक्टिविटी नहीं है इसके अंदर। और हम इसको फिर देखते हैं, खोलते हैं इसको, और इसमें देखते हैं क्या प्रॉब्लम इसकी आती है। ये देखें लाइन मोड भी दिखा रहा है, देखें लाइन मोड का ऑप्शन दे रहा है, लाइन मोड लिखा हुआ है कि लाइन मोड है इसमें, लेकिन लाइन 220 वोल्ट इसमें हमने डिस्कनेक्ट की हुई है। देखते हैं, खोलते हैं इसको, क्या मसला निकलता है इसमें। तो ये यूपीएस हमारा हो गया ठीक, और देखें इनपुट वोल्टेज भी सही दिखा रहा है, और बैटरी भी चार्ज कर रहा है। हमारा इस वक्त इनपुट कनेक्टेड है, और डीसी लाइन भी हमने लगाई हुई है, और अपोलो का यूपीएस जो है बिल्कुल ठीक हो गया। मैं इसको इनपुट बंद करके दिखाता हूँ। इस वक्त चार्जिंग पोजीशन चल रहा है, मैं इसकी इनपुट बंद करता हूँ। देखें, चेक करें, ये देखें बैटरी बैकअप पे आ गया, और वो जो लाइन मोड शो कर रहा था वो भी ख़त्म हो गया है, और जो बैटरी चार्ज कर रहा था विदाउट लाइन के, वो प्रॉब्लम भी ठीक हो गई है। मैं इसको दोबारा से इसकी लाइन ऑन करता हूँ, देखें चेक करें क्या होता है। अब ये जो है वो उसमें आ जाएगा, लाइन मोड पे आ जाएगा। देखें थोड़ी सी देर के बाद ये देखें लाइन मोड पे आ गया, और ये बैटरी चार्ज की इंडिकेशन भी देना शुरू कर दिया है। देखें, ये देखें बैटरी चार्ज की इंडिकेशन भी दे रहा है, और इनपुट वोल्टेज भी शो कर रहा है, लाइन मोड भी शो कर रहा है, और ये ग्रीन एलईडी भी जल रही है कि ये बैटरी चार्जिंग हो रही है। तो ये हमारा यूपीएस हो गया ठीक। आउटपुट भी चेक कर लेते हैं। ये देखें, मैं इसकी आउटपुट लगा रहा हूँ, ये देखें सेवर हमारा जल रहा है, हमारा ये ठीक हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हमने किया क्या है इसमें प्रॉब्लम। अभी मैंने इसका बैक कवर ऐसी कवर जो ऊपर का था वो मैंने ऐसी लगा दिया था। हुआ ये था इसमें कि हमने जब इसको देखा तो इसमें डस्टिंग बहुत ज़्यादा थी। इसकी जो सिस्टम आईसी जो थी, ये जो इसकी सिस्टम आईसी लगी हुई है ये वाली, ये बहुत ज़्यादा रस्टी हुई थी, कार्बनाइज्ड हुई थी। हमने इसको अच्छी तरीके से वॉश किया है पेट्रोल से और ब्रश से इसको वॉश किया, और ये इसका प्रॉब्लम बिल्कुल हल हो गया। इसमें कोई फॉल्ट नहीं था। हमने जो है इसकी इनपुट की जो लाइन सेंसिंग की रेजिस्टेंस होती हैं वो भी चेक की, आउटपुट की भी चेक की। अगर ये प्रॉब्लम रेजिस्टेंस की वजह से ज़्यादातर होता है कि रेजिस्टेंस ख़राब हो जाती हैं, 3-3, 4-4 सीरीज़ में लगी होती हैं रेजिस्टेंस, ज़्यादा के की 499 के ज़्यादातर लगी होती हैं, 3 या 4 रेजिस्टेंस, वो ख़राब हो जाती हैं, तो वो चेंज करनी पड़ती हैं अगर इस तरह का फॉल्ट आता है तो। अगर वो उससे भी ना हो तो फिर LM358 आईसी होती है जो कि सेंसिंग की होती है, वो प्रॉब्लम होती है, या प्रिंट में मसला होता है, या ऑप्टो कपलर में मसला होता है। तो ये सब चीज़ें ठीक थी। सिर्फ और सिर्फ सिस्टम आईसी हमने देखा है तो बहुत ज़्यादा कार्बनाइज थी। हमने इसको अच्छी तरीके से पेट्रोल से साफ़ किया, और ये प्रॉब्लम हमारा हल हो गया। देखें, मैंने इसको ऑन किया हुआ है, देखें, और ये फॉल्ट रिलीज़ हो गया है, और डिस्प्ले भी अच्छा आ रहा है। हमने डिस्प्ले भी इसका खोल के साफ़ कर दिया, और ये हमारा यूपीएस ठीक हो गया। तो हमारी वीडियोस को देखते रहें, अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाते रहें। हमारी वीडियोस से आपको टेक्नोलॉजी और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा। तो हमारी वीडियो देखते रहें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अल्लाह हाफिज़।